चाकू लगा कर मेरे ओठ के पास छुआ दिए, सुंदरी पांडे में आग मर्चा भर दिए, मेरा बाल काट दिए, इधर हमको मारी है पाइप से पूरा। अरे बाप रे, पूरा बहुत बड़ा जख्म है जी। इधर मारी है पूरा इधर से रिफाइन गरम करके तेल पे पिला दिए। रिफाइन? हाँ, कहानी है, मेरा काट दिए। टॉयलेट और बाथरूम ये सब खिलाया पिलाया जाता था, कितनी सच्चाई है इसमें? सब पूरा सच्चाई है, सुंदरी खिलाई है हमें। और इसी सब सदमे में पापा को हार्ट अटैक का, पापा का डेथ हो गया। कपड़े के बिना भी आपको रखा जाता था? सुंदरी मेरा कपड़ा उतार देती थी, केबल का तार ऐट के रखी रहती थी, उसे 4-5 दोहरा कर। बिजली वाला जूता? हाँ, जो काला काला रहता है उसको ऐट के रखी रहती थी, बिन कपड़े भी मारती थी। दोस्तों, हमने बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनी है जिनमें हमारी बहू और बेटियों को दहेज के लिए बहुत हद तक परेशान किया जाता है। लेकिन आज की घटना जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि अंजू पांडे नाम की एक लड़की है। ये बनारस की घटना है। अंजू पांडे को दहेज के लिए इस कदर प्रताड़ित किया जाता था कि उसे मतलब यहाँ तक मुझे बोलते हुए दुख लग रहा है कि उसको लेटरिन और पेशाब तक भी मतलब टॉयलेट रहता है वो तब पिलाया जाता था, खिलाया जाता था। उसको इतनी यातनाएं दी जाती थी। उसको जो तार रहता है, वायर रहता है, उसको लपेट के उसको पूरे कपड़े उतार के उतनी बुरी तरह से पीटा जाता था। और वो अंजू पांडे कैसे चंगुल में फंसी एक प्यार की वजह से, वो प्यार के चक्कर में जिस लड़के के साथ में गई थी और वो लड़का भी उसे धोखा दे दिया। वो परिवार वालों के साथ मिला हुआ था अंजू का, उसने बिल्कुल साथ छोड़ दिया, उसने साथ नहीं दिया। अंजू के साथ इतनी यातनाएं दी गई लेकिन उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ा। तो कहाँ गया वो प्यार? कौन सा प्यार? काहे का प्यार? तो इस वीडियो को दोस्तों अपने परिवार वालों में, अपनी बहन बेटियों में, सब में जरूर से शेयर करें कि ऐसे प्यार से तो इंसान अच्छा होगा कि जिंदगी भर शादी ही ना करे। किस काम का ऐसा प्यार कि हमारी बहन बेटियों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए कि ये तो हैवानियत दरिंदगी की हद है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। अंजू पांडे की आप पहले देखिए ये फोटो कि वह पहले कैसी दिखती थी, अब कैसी दिखती है। और क्लिप में जैसा कि आपने सुना अंजू पांडे के मुंह से कि उसके साथ में कितना गलत किया गया है। और भी क्लिप हम आपको छोटी छोटी उनकी दिखाएंगे जो अपने मुंह से कुछ कुछ अपनी बातें बताएगी। और पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आखिर में आप रो देंगे उनकी दयनीय स्थिति को देखकर। उनकी हालत का जो पूरा सुनेंगे आप, कैसे उनके साथ में यातनाएं दी गई थी, उनको कितना प्रताड़ित किया गया, प्यार करके वो कितना पछताई है। और अब वो कहती है कि मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि प्यार करना बहुत बड़ी किया और लड़कियां भी गलती करती, तो उन लड़कियों के लिए क्या संदेश दीजिए? अंजू तो एक उदाहरण बन गई है। नहीं, ऐसा कभी न करें, लव मैरिज कभी न करें, क्यों भी लड़की के साथ गति हो। कैसे टॉर्चर करते थे लोग, मतलब है अपने घर वालों के खिलाफ जाके कभी ऐसा प्यार ना करे, बाद में बहुत पछताना पड़ता है। और घर वालों की रजामंदी के बगैर आप जो प्यार करते हैं उसका नतीजा मैं भुगत रही हूँ। अंजू पांडे ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया है। तो दोस्तों ये प्यार का ही नतीजा निकला कि वो जो प्यार करके जो लड़का लेके गया था, अब वो भी घर वालों के साथ मिलकर उसको इतनी यातनाएं दी गई। पूरी कहानी अभी हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या उसके साथ में हुआ था और कहाँ से इस प्यार की शुरुआत हुई। पूरी कहानी अभी आपको बताई जाएगी। और तो दोस्तों ये घटना जो है बनारस की है। अंजू पांडे को संजय पांडे नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। उसके प्यार में, जैसे कि जनरली अधिकतर लड़कियां लड़कों के प्यार में पागल हो जाती है। और प्यार में पागल होकर ऐसे कई केसेस हुए हैं जिनमें लड़के प्यार में पागल करके लड़कियों को ले जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनका शोषण करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। बहुत कम चांस में ऐसा होता है कि प्यार सक्सेस होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए कभी भी मतलब अपनी बहन बेटियों से सबसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप कभी भी किसी से भी प्यार करो तो अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को जरूर इस बारे में बताओ। ऐसे लुक छुप के प्यार करना आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है और आप अपने घर वालों से इतने दूर हो जाते हैं कि आपके दुख दर्द में आपके घर वाले आपको पूछने तक भी नहीं आ पाते। उनको नहीं पता रहता बाद में कि आपके साथ में क्या हो रहा है।
और माँ बाप की नज़र में, पेरेंट्स की नज़र में यदि आप शादी करेंगे, उनके निगरानी में आप विदा होके जाएंगे तो आपके दुख सुख में वो काम आ सकते हैं। तो अंजू पांडे की जो कहानी है वो आपके लिए बहुत बड़ा सबक होगी और आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। और दूसरी बात है, आपको फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी कि कैसा कैसा मतलब लड़कियों के साथ कई कितने हैवान लोग होते हैं दुनिया में और किस हद तक गिर जाते हैं, जिसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकती। कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। तो अंजू पांडे जब उसके साथ में मतलब प्यार में जब पागल हो गई तो उनके जो अंजू पांडे के घर वाले हैं वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए थे शादी के लिए। तो अंजू पांडे भागकर कोर्ट में उससे शादी की थी और लड़के के जो परिवार वाले थे वो पूरे वहाँ थे कोर्ट में जब शादी हुई। तो अंजू पांडे ने पूरी कहानी जिस हिसाब से बताई है वही आपको पूरी बताई जा रही है। और फिर जब वो शादी करके वहाँ गई तो 6 महीने तक सब ठीक ठाक चलते रहा, लेकिन धीरे धीरे वो अंजू पांडे से डिमांड करने लगे कि अपने घर वालों से 4 लाख रुपए मांग के लेके आओ, जबकि अंजू पांडे की खुद की घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उसने मना कर दिया कि मैं अपने घर वालों से कहाँ से पैसा मांगूंगी, मैं भगकर शादी की हूँ, मैं कैसे मांगूंगी, ऐसे करके उसने इनकार किया होगा। तो उसे बहुत मारा पीटा जाता था, जो वायर रहता है उसको लपेट कर उससे बहुत ज़्यादा उसको पीटा जाता था। और अंजू पांडे ने खुद बताया कि वो एकदम लहूलुहान हो जाती थी जब उसे पीटा जाता था। जब तक वो लहूलुहान नहीं हो जाती थी उसे नहीं छोड़ा जाता था, और यहाँ तक कि उसको खाना तक भी नहीं दिया जाता था। खाने के लिए वो तरस गई थी बहुत ज़्यादा। उनका जो जूठा उठा खाना रहता था वो उठा के वो खाती थी, जब वो सब घर वाले खा लेते थे उसको खाना नहीं दिया जाता था। जूठा खाना भी वो मांगती थी तो उस तक के लिए भी मना कर दिया जाता था। पास में कहीं काम चल रहा था तो वहाँ पे जो मजदूर लोग खाना खाते थे उसको वो इशारे से बोलती थी कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। तो वो लोग दया करके जो नीचे रस्सी कुछ लटका के वो देती थी, वहाँ वो थैली में बांध कर उसको खाना देते थे दया करके, तो वो अपना थोड़ा सा पेट भरती थी। और इतनी यातनाएं कोई किसी को कैसे दे सकता है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है उसकी। और यहाँ तक कि उसको जब मारा जाता था उसका पति जो उसे प्यार करके लेके आया था वो उसे देखता था मार खाते हो, लेकिन वो कुछ नहीं करता था। उसका सास ससुर, उसकी जो 2 नंदे थी वो इतनी हैवान थी कि उनके नंदों की ही उस परिवार में चलती थी। वो अपना ससुराल भी छोड़ के आ गई थी और वो ही उसे बहुत ज़्यादा मारती थी। उसकी जो ननद थी वो वायर से उसको इतना पीटती थी, बात बात पे उसको पीटा जाता था, खाना भी नहीं दिया जाता था, चाय भी नहीं दी जाती थी। और छत पे वो सोती थी, उसको सोने के लिए जगह तक नहीं दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी गई थी। पहले जो अंजू इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, आज के डेट में वो ऐसी हालत में हो गई थी। लेकिन अंजू वहाँ से कैसे निकलती है, कैसे बचती है, अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे अंजू वहाँ से निकलती है। और जब मतलब एक दिन तो उसने, जैसा कि अंजू ने बताया कि मेरे साथ ऐसा तक भी किया गया था कि जब उससे पूछा गया कि आपको सही में लेटरिन खिलाई जाती थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है अंजू की, तो अंजू ने बोला कि हाँ सही में मेरी जो ननद थी वो इतनी बुरी थी, मुझे इतना परेशान करती थी। ये बात सच है कि मुझे लेटरिन खाने तक के लिए वो मजबूर कर देती थी और धमकी दी जाती थी कि उसका जो छोटा भाई है, जब वो शादी करके गई थी 7 साल पहले, जब उसका भाई छोटा था, अभी वो बड़ा हो गया है, तो धमकी दी जाती थी कि तेरे छोटे भाई को मरवा दिया जाएगा। तो वो बेचारी डर जाती थी, उसको टॉयलेट पिलाया जाता था, उसको लेटरिन खिलाई जाती थी। मतलब ऐसा कभी आपने शायद कभी सुना ही नहीं होगा कि कोई इंसान कैसे इतना गिर जाएगा कि किसी इंसान को इतनी गंदी चीज़ खिलाने तक के लिए मतलब वो मजबूर कर देगा खाने तक के लिए। तो ये घटना जो है इतनी दर्दनाक और इतनी हैवानियत वाली घटना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी उस अंजू पांडे नाम की लड़की के साथ में की गई। तो मैं उसे यही कहना चाहूँगी कि बेटा आपको ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, अपने पेरेंट्स की रजामंदी के बगैर ऐसे शादी, प्यार में पागल होके जो लड़की ऐसा कर लेती है तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। बहुत दुख लगा। अगर वो अपने माँ बाप की निगरानी में शादी की होती तो हो सकता है वो उसके पेरेंट्स कभी ना कभी उससे कांटेक्ट कर पाते। और अंजू पांडे ने ऐसे भी बताया कि उसके जो पापा थे एक बार आए भी थे, जब उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी चलो
भग के शादी कर ली, लेकिन वो सोचे कि क्यों ना उससे मिला जाए। तो उसने बताया कि मेरे पापा जब एक बार मुझसे मिलने आए थे तो उसकी माँ ने भी बताया, मिठाई उठाई लेके गए थे तो उसको अंजू पांडे से नहीं मिलने दिया गया और मिठाई विठाई को भी फेंक दिया गया। और उसके पापा जो उसे मिलने गए थे उनको बहुत दुख लगा ऐसा सब देखकर, उसकी बेटी का दुख वगैरह देखकर, तो वो कुछ नहीं कर पाए। और उस जैसा कि अंजू पांडे ने बताया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया अपनी बेटी की टेंशन की वजह से, और उस पापा इस दुनिया से छोड़कर चले गए। तो ये कितनी दुखद घटना है कि एक बेटी की गलती से उसका खुद का जीवन तो बर्बाद हुआ, उसके पिता भी उसको छोड़ के चले गए, पिता का जो साया रहता है वो भी सर से चला गया। तो बड़ी बड़ी ही दुखद घटना है, बहुत दुख लगा ये पूरी कहानी सुनकर। जब मैं खुद इस पूरी कहानी को पढ़ी सुनी तो मुझे खुद को इतना दुख हुआ कि मेरी आंख भर आई थी इसको मतलब सुनने और पढ़ने में, इतना मतलब दुखी हो गई थी मैं सुनकर कि कैसे कोई इतना हैवानियत हो सकता है। कहते हैं कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस कहानी से तो सही में ऐसे फील हो रहा है कि सही में एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो बहुत ज़्यादा दुख लगा इस कहानी को सुनकर। दोस्तों आप लोगों को भी सुनने पे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा। फिर लास्ट में अंजू पांडे ने बताया ये सब यातनाएं तो वो सहती ही रही। बाद में एक दिन जब वो उसने सुना कि ये लोग मेरे मुंह पे तेजाब डालने वाले हैं, उसकी ऐसी हालत कर दी थी, इतना बुरी तरह से उसको पीटा जाता था कि उसके यहाँ पे पूरे शरीर पे निशान और गरम तेल उसको पिला दिया जाता था। मतलब हर तरह की यातनाएं उसके साथ में की जाती थी और बिना कपड़ों के उसको मारा पीटा जाता था और बिना कपड़ों के ही उसको छत पे से दूसरी जगह से कहीं पानी लेने के लिए भी भेजा जाता था। फिर लास्ट में जब उसने सुना कि मेरे ऊपर तेजाब डाला जाएगा, और उसने एक बार पहले भी भागने की कोशिश की गई थी लेकिन वो पकड़ा गई थी, इसकी बाद भी उसको बहुत ज़्यादा मारा गया था, उसने भागने की कोशिश की थी तब। और जब उसने सुना कि मेरे ऊपर तेजाब डाला जाएगा तो उसके बाद उसका सब्र का बांध टूट गया। फिर वो कैसे जैसे प्लानिंग करके भागी वहाँ से, और ट्रेन के अंदर उसने किसी से रिक्वेस्ट करके फ़ोन मांगा और अपने भाई को और अपनी माँ को फ़ोन किया, अपनी पूरी स्थिति बताई और आने के लिए कहा। स्टेशन पे जब उसके भाई ने उसको पहली बार देखा तो वो तो पहचान ही नहीं पाया था क्योंकि वह ऐसी हालत में थी। और जब उसने बताया कि मैं आपकी बहन हूँ ऐसे करके, तब उसके भाई ने उसको ध्यान से देखा, वो बहुत आश्चर्य किया कि मेरी बहन की ऐसी हालत कैसे हो गई। फिर वो उसे घर लेके आया, घर लाने के बाद उसको अच्छे से खाना वाना खिलाया गया, उसको डॉक्टर दिखाया गया, उसको ठीक कराया गया। अभी उसकी हालत पूरी से ठीक नहीं हुई है लेकिन अभी वो घर पे सकुशल आ गई है उनसे दूर होके। तो ऐसे लोगों को तो मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। दोस्तों आप भी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए जो इतने निर्दयी लोग होते हैं, जिनमें बिल्कुल ही दया नहीं होती। कैसे कौन किसी के साथ ऐसे कर सकता है, बिलीव नहीं होता है कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। सही में इस कहानी को सुनकर तो मैं खुद इतनी सदमे में हूँ कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतने हैवान लोग भी दुनिया में होते हैं क्या। तो फिर लास्ट में जब वो अंजू घर पे आई तो उसकी माँ को भी बहुत दुख हुआ कि हमारी बेटी से हम इतने दिन कांटेक्ट नहीं कर पाए, अगर इससे अच्छे से कांटेक्ट हो गया होता तो हम हमारी बेटी को पहले ही बचा लेते। तो ऐसी यातनाओं के बाद तो उसका शरीर एकदम वैसा हो, कैसा अजीब सा ही हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गई है वो दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद और आप लोगों ने भी सुना और मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी बहन बेटियों को एक कहानी ज़रूर सुनाए ताकि वो जान पाए देश दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं निर्दयी जो इतना हद तक गिर जाते हैं। तो वो ऐसे किसी भी मतलब बारे में सोचने से पहले बहुत गंभीरता से सोचे और परिवार वालों की रजामंदी के बिना ऐसा कदम नहीं उठाए, क्योंकि आपके परिवार वाले ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।